नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। विगत लंबे समय से गोला नदी के टूटे तटबंधों की मरम्मत और गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार नहीं बनाए जाने से बिंदुखत्ता स्थित इंदिरानगर द्वितीय गबद्दा के ग्रामीण नाराज हैं। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि तटबंधों की मरम्मत और गांव किनारे नदी में सुरक्षा दीवार न होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और हर बार की तरह इस बार भी उनकी भूमि नदी में समा जाएगी। उन्होंने शासन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द तटबंधों की मरम्मत करने और गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की है। इधर मौके पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह मेहता ने गोला नदी के समीप बसे कई गाँव का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने गोला नदी में लंबे समय से टूटे पड़े तटबंधों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी 20 जून से मानसून शुरू हो जाएगा। ऐसे में गोला नदी से बिंदुखत्ता को बचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की हुई है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन में पहाड़ों पर होती जमकर बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखता है और गोला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे हर साल बनने वाले तटबंध टूट जाते हैं, जिसके चलते आसपास के लोग नदी की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से गोला नदी ने इंदिरानगर द्वितीय गबद्दा में बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ के लोगों की कई एकड़ जमीन पानी में बह गई और लोगों के पक्के मकान भी पानी में बह गए। हर साल नदी के पास बसे ग्रामीणों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बावजूद शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात के समय फोटो खिंचवाने के लिए पोकलैंड लेकर नेताजी नदी में उतर जाते हैं, लेकिन उसके बाद नदी से गांव को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि बरसात के समय ग्रामीणों को जान माल का डर बना रहता है, जिस कारण नदी में तटबंधों के साथ साथ सुरक्षा दीवार का निर्माण होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को नदी के प्रहले से बचाया जा सके। उन्होंने प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द तटबंधों की मरम्मत करने और गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की और साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही टूटे तटबंधों की मरम्मत और नदी किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं कराया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अरे आज तक हमने बाकी कुछ नहीं मांगा। हम कहने वाले थे हमें गोला से खतरा है, हमारी जो दीवारें हैं मजबूत बन जाए। इतने सालों में हमने देखो इतना पैसा बर्बाद करा। हम लोगों ने कोई ये फ्री तो हम बैठे नहीं। 8 लाख 10 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ खर्च करके अपने लिए ठिकाना बनाया है। तो इन लोगों का तो एक ही होता है, ये ठीक अब गोला आएगी फिर वे लोग आ जाते हैं, बस वही पूछेंगे ये करेंगे हम सो करेंगे। 4 दिन में इंसान क्या कर लेगा बताओ, जब सालों से काम नहीं हुआ है। इतने सालों में अभी कोई मजबूती काम हुई यहाँ नहीं हुआ है ना, तो अब क्या होगा। अब चने दिन 4-5 दिन रह गए हैं, गोला ने तो आना ही आना है। फिर पानी में जाके क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, ना हम ना आप ना वो, कोई कुछ नहीं कर सकता। भैया हमने तो कभी मांगा ही नहीं, जमीन का पैसा दो हमने तो कहा ही नहीं, क्यों हमको पता है वन भूमि है तो कर देते हैं। करेंगे भी कहते हैं, या तो मत कह दो, ये कह दो कि हम नहीं करेंगे, छोड़ दो, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। कहे तो कोई तो करेगा। क्या मांग हमारी ये है, हम अभी भी कह रहे हैं हमारे लिए व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था हमको चाहिए ही चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होती है, कल को अगर हमको यहाँ से जाना पड़ता है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो सीधे रोड में उतरेंगे या हम कहीं आत्महत्या करेंगे, बस। बाकी हम कुछ नहीं कह रहे इनसे। ये 8 दिन में कुछ भी काम नहीं है। इनकी भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है। जो भी यहाँ पर जनता ने जो जिन प्रतिनिधियों को चुना हुआ है, चाहे सांसद महोदय हों या विधायक, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और यहाँ पर एक भी तटबंध उन लोगों ने आज तक न बनाए न कुछ किया। जून से मैं ये अभी 20 जून को मानसून आने वाला है और मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी तटबंध नहीं बना हुआ है। और ये सरकार जो है जुमलेबाजी कर रही है। और जैसे ही नदी में बाढ़ आ जाएगी और ऐसे ही विधायक जी हर वर्ष की तरह पोकलैंड या जेसीबी लेके आएंगे और अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो को वायरल कर देंगे। तो ये इनका हमेशा का वो बना हुआ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं इस क्षेत्र में। ये आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह देख रहे हैं भली भांति। यहाँ पर जो चेकडाम इन लोगों ने टूटे हुए बनाए थे वो भी खाली टोटल के बना दिए इन्होंने, पैसा को हजम करने के लिए। पैसा गमन कर रही है सरकार और लोगों का कहीं से कहीं तक आज तक इन्हें कोई चेकडाम कुछ नहीं मिला। अब ये 10-5 दिन में कौन से चेकडाम बन जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि लोगों को सुरक्षा दें। और अब सुरक्षा किस प्रकार दें ये, लेकिन ये लोगों के घरों में अब वो
यहाँ पर उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर में नोटिस दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ से अपना घर को छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो हम आप स्वयं खुद जवाबदार होंगे अपने। तो सरकार को ये नहीं कहना चाहिए, बहुत गलत बात है। मैं सरकार की बिल्कुल इससे कई शब्दों में निंदा करता हूँ इस चीज़ की। और सरकार जनता के लिए होती है, जब ये चुनाव के लिए आते हैं तब तो घर घर जाके कहते हैं कि बिंदु खत्ता को राजस्व बनाएंगे, यहाँ गौशाला बनाएंगे, प्लान करेंगे और आपको बाढ़ सुरक्षा देंगे, यहाँ पर तटबंध बनाएंगे। और आज कह रहे हैं तुम खुद जवाबदार होगे, तटबंध क्यों नहीं बना रही है? इसके लिए हम लोग, अगर ये तटबंध नहीं बने और लोग कोई बह गए, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, हजारों की ये लोगों की ज़मीनें बह गई एकड़ों के हिसाब से। यहाँ से लेके श्रीलंका है, नीचे खुरिया खत्ता है, कावत नगर है, ये ऊपर इंदिरा नगर सेकंड गप्ता है। यह इलाका अति संवेदनशील है बरसात के लिहाज से, इसलिए इस क्षेत्र में तटबंध बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन लोगों ने अगर बाढ़ सुरक्षा में अगर लोगों को आँच आई, उनके ज़मीन बही, उनके घर बहे और लोगों को घर से बाहर निकाला, तो कांग्रेस बहुत ही बड़ा आंदोलन करेगी, सरकार को जीना हराम करेगी। इसके लिए ये मेरा दावा है और कांग्रेस पार्टी हर समय जनता के साथ खड़ी है।